हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। कैसे रहा आज आप लोगों का सीजीपीएससी का एग्ज़ाम। तो हम आज आंसर की देखते हैं 2026 का। ये सारे आंसर मैंने रिसर्च किए हैं सारे आंसरों पर। तो ये 80% 90% तक सही ही है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की सौर ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन 2, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में निम्नलिखित राज्यों द्वारा प्राप्त शीर्ष 3 स्थानों का सही क्रम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का है, प्राचीन भारत में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के किस महाजनपद में सरयू नदी के तट पर ओझा नगर अवस्थित था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कौशल में। चौथा है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार लघु उद्यमों के लिए संशोधित निवेश सीमा क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 करोड़, ऑप्शन नंबर डी। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। छठवा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रुपयों का अवमूल्यन नहीं किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1998। ज्ञान के निम्नलिखित स्रोतों में से किसे कुमरिल भट्ट स्वीकार करते हैं परंतु प्रभाकर स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आठवां है, नीचे दिए गए ग्रंथों में से संस्कृत भाषा में रचित वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनय पिटक में संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म का वर्णन है। क्वेश्चन 9 में है, केंद्रीय बजट 2025-26 में दिए गए निम्नलिखित घाटों को सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका आंसर है ऑप्शन डी, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट। 10वां क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में सर्वप्रथम जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दार्जिलिंग चाय। 11वां नंबर में है, किस कालखंड की कला का प्रधान केंद्र खजुराहो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदेल काल का। 12 नंबर पे है, वृहद और चौड़े बैग को पटिया भार उठाते समय आराम और सहजता को कैसे बेहतर बनाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैग द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वृहद और चौड़े बैग को पटिया भार उठाते समय आराम और सहजता को कैसे बेहतर बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैग द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का है, वे कौन से प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं जिन्हें 2025 में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में अंकित किया गया है। इसका है ऑप्शन नंबर डी, भागवत गीता और ऋग्वेद को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न 14 में है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2023 में संशोधन के लिए गठित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजय केलकर समिति। प्रश्न 15 है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या था। तो इसका आंसर है सी, प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं। 16 पर है, भारत की आंतरिक प्रवासन की ग्रामीण शहरी धाराओं के निम्नलिखित 4 प्रकारों का विचार कीजिए। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ। 17 नंबर पे है, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों में ऊर्जा स्थानांतरण का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका है आंसर नंबर बी, बायो एनर्जेटिक्स। 18 प्रश्न पर है, सेल निर्माण के संदर्भ में प्लास्टोसिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉक्स एवं वेडेल ने। 19 नंबर पर है, किस वित्तीय वर्ष से बजट में
व्यय के योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2017 और 18 में। प्रश्न 20 में है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के अंतर्गत भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम की अनुशंसा के लिए गठित 3 सदस्यीय चयन समिति में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सम्मिलित नहीं किया जाता है। प्रश्न 21 में है, कौन सा दर्शन नास्तिक नहीं कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी न्याय। नास्तिक न्याय को नहीं कहा जाता है। 22 प्रश्न पे है, कनिष्क के दरबार की निम्नलिखित महान विभूतियों में से किसे भारतीय आइंस्टाइन कहा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी नागार्जुन को। 23 नंबर पे दिया हुआ है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्र नदी पर बांध तथा नहरों का निर्माण करवाया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए देवराय प्रथम। 24 तिलकमंजरी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनपाल। 25 में है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध के अंतर्गत जल साधनों का लाभार्थी नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। 26 शॉर्टर रोग किसके कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी प्रोटोजोआ के कारण। 27 निम्नलिखित ग्रंथों में से पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे कहा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन बी महावंश। 28 भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आने वाले विभिन्न फसलों की सही संख्या क्या है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। 29 फैक्ट्री चिमनी उत्सर्जन से धूल कलिक और फ्लाई एश कणों को निकालकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस प्रकार के बल का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोस्टैटिक बल्स। ऑप्शन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन 30 भारत की नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में सूची 1 और 2 को मिलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 31 का देखते हैं, ऋग्वैदिक कालीन देवताओं को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से देवता पूर्णतः पृथ्वी वर्ग से संबंधित नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बृहस्पति। 32 का है, नीति आयोग द्वारा अपने राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन से 2 संकेतक यूएनडीपी द्वारा अपने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी फर्स्ट और थर्ड बैंक खाता और बिजली। 33 में है, निम्नलिखित को मिलाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 34 का है, इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में कौन सा यात्रा वृत्तांत लिखा गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिहाला। 35 का है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शांति विधेयक 2025 संबंधित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र। 36 का है, निम्नलिखित परियोजनाओं को भारत में उनके प्रारंभिक किए जाने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 3 2 1। क्वेश्चन 37 विश्व की सबसे लंबी अटल राजमार्ग सुरंग हिमालय के किस पर्वतमाला में बनाई गई है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी पीर पंजाल पर्वतमाला। 38 का भारत के संविधान में संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक साधारण कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 300A। 39 में है, जब किसी धमनी में रक्त बलपूर्वक डाला जाता है तो उसे विस्तार की तरंग कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाड़ी। निम्नलिखित सामाजिक धार्मिक संगठनों को उनके संस्थापना वर्षों के आधार पर सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। 41 का है किसानों की आय दोगुनी करने संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन सी हो जाएगा अशोक दलवई। 42 जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका है जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालीबंगान। 43 का है भारत में वर्ष 2025 में स्वच्छ ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सारे कथन सही दिए हुए हैं। 44 का भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 119। 45 स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना भारत के किन 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। 46 वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 47 का है न्याय श्रम संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 48 का है पृथ्वी का वह मॉडल जिसे कागज की एक सपाट शीट पर छोटे पैमाने पर दर्शाया जाता है उसे कहा जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी पैमाना पृथ्वी मॉडल। 49 का है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 222 के अंतर्गत। भारत सरकार द्वारा किस भाषा को सर्वप्रथम भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिल को। तो हम 50 क्वेश्चन इस वीडियो में देखे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। इस पर एक दो आंसर पर आगे पीछे हो सकते हैं, तो सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दिए हुए हैं। तो आप बताइए आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके। थैंक यू।